हेलो सोल फैमिली, टैरो ट्रिक थेरेपी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो आपके कार्मिक है या सोलमेट है। अगर आपको नहीं पता है तो इस रीडिंग के द्वारा आपको पता चल जाएगा। और ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। और अगर जब भी आपके सामने पॉपअप होती है तो समझ लो कि इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर और उनके बीच में क्या वो उनके सोलमेट हैं या कार्मिक से डील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या उनके सोलमेट हैं या कार्मिक है। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या कार्मिक है या वो दोनों सोलमेट्स हैं, और उनकी करंट एनर्जीज क्या है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, उस हिसाब से मुझे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मुझे ज़्यादा कार्मिक लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया। हर बार आपने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, हर बार आपको ही सबोटेज किया गया है इस रिश्ते में। और एक बार नहीं, बार बार और कई बार तो आपने इस रिश्ते को एंड भी कर दिया था। फिर भी आप वो वापस आते हैं, आपको मनाते हैं, आप फिर से उनकी बातों में आ जाते हो। यानी मुझे यहाँ पे है ना, आपने अभी गिव अप कर दिया है और ऑलमोस्ट ये रिश्ता डेथ यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये जो पर्सन था ना जिससे आप डील कर रहे थे वो आपको डोमिनेट बहुत करते थे, यानी कि अपने हिसाब से आपको चलाना। वो जैसे बोले वैसे आपको उनके साथ में रहना। आपको फ़ोन नहीं करना है, जैसे ही आप उनके साथ में बैठते हो आपका फ़ोन चेक करना, किससे बात की, कितनी बात की, क्यों बात की, हर बातों का जवाब देना। और थोड़े से रिजिड ऑर्थोडॉक्स भी है ये पर्सन। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो शक्की मिजाज, उस वजह से भी थोड़े से आप इतने, यानी आप इस रिश्ते में गए तो थे बट आपको वहाँ पर रहना सफोकेट हो रहे थे। आप इस रिश्ते को लेकर सफोकेट हो रहे थे। वैसे आपकी जो इंटेंशन थे वो बहुत प्योर थी और उस वजह से आप है ना बार बार पास्ट में जब आपकी शुरुआत में जो भी हुआ होगा तो उस वजह से, क्योंकि वैसे भी है ना कार्मिक रिलेशन की शुरुआत बहुत बढ़िया होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसे दिन रात बातें करना, दिन रात एक दूसरे के साथ में यानी ऐसा रखना कि बस सोलमेट वाला ही कनेक्शन है। बट जैसे जैसे ये रिश्ता आपका आगे बढ़ता है आपको पता चलता जाता है कि ना, ये नहीं है मेरा सोलमेट, मैं जो चाहती हूँ वो तो कुछ है ही नहीं इस बंदे में। तो आपको अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़कर अपने लिए आगे बढ़कर नए रिश्ते की ओर बढ़ना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप जिस रिश्ते में फंसे हो वो प्योरली कार्मिक रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो खुद ऑलरेडी शादीशुदा है और दोनों भी शादीशुदा हो तो भी ये हो सकता है। अगर एक मैरिड एक अनमैरिड हो तो भी हो सकता है। और या तो दोनों सिंगल हो तो उसमें से एक पर्सन की डिसाइडेड हो शादी, कि ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड हो और आपसे भी वो डील कर रहा है। ये पर्सन जो है ना वो बिल्कुल ही घमंडी और अकड़ू है। और जब भी आप शादी की बात करते हो ये पर्सन जो है वो वहाँ से या तो मूव ऑन कर लेते हैं या फिर आपको बहुत सारे बहाने बनाते हैं
कि मुझे तो फाइनेंस में थोड़ा सा ध्यान देना है, मेरी मदर नहीं मान रही, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ये वो इतने सारे बहाने, या फिर आपको है ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या ब्लॉक में डालकर मूव ऑन हो जाते होंगे। फिर थोड़ा टाइम होता होगा, फिर से वापस आते होंगे। तो ये समझ लो कि ये प्योरली आपका जो है वो कार्मिक बैगेजेस है पास्ट लाइफ कर्मा से, और आप उन्हीं से डील कर रहे हो। जैसे ही ये कार्मिक अकाउंट आपका ख़त्म होगा, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते 110% जाने वाले हैं। क्योंकि जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो कभी भी जुदा नहीं होते हैं। सोलमेट्स होते हैं वो कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, बट उनके एक दूसरे के लिए बहुत ही प्योर फीलिंग और एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करते हैं। कार्मिक रिलेशन तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें पेन देने के लिए ही आया होता है। वो हमें कुछ ऐसे लेसन्स देने आया होता है, जैसे हम लड़कियां होती है वो कैसी होती है कि किसी पर जल्दी से भरोसा कर लेना, हर एक की बातों को अच्छे से एक्सेप्ट, यानी वो जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट कर लेना। तो ये सब चीज़ें हैं ना, कई बार हम प्रैक्टिकली नहीं सोचते, हमें इमोशनल होके ज़्यादा सोचते हैं। तो वहाँ पर हमें वो जो कार्मिक होते हैं वो रिलेशन में हमें सिखाने के लिए आते हैं कि आपको सब पे ट्रस्ट नहीं करना है। और जब हम ये सीख लेते हैं, वो बार बार हमें धोखा देते हैं, बार बार हमें हमसे धोखा दिया जाता है। देखो ऑलरेडी कनिंग होते हैं ये बंदे, जो हमें बार बार बिट्रायल करते रहते हैं। हम हर बार भरोसा करते हैं और वो हर बार हमारा भरोसा तोड़ के हमारे साथ कोई ना कोई माइंड गेम्स खेली जाती है, या फिर बार बार हमें किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं। तो हमारे करियर पे भी उसकी असर आती है, हमारे रिश्तों पर भी उसकी असर आती है, हमारे माइंड बॉडी को बैलेंस करने में भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो समझ लो कि ये पर्सन जो भी है वो कार्मिक है। कार्मिक हमेशा हमारी आत्मा को रुलाता है, हमें रुलाता है। और जो सोलमेट होता है वो कभी आपकी आत्मा को रुलाएगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ में खड़ा होता है, वो किसी भी सिचुएशन में आपके पीछे खड़ा होगा। तब कार्मिक वाला क्या होगा, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल के पीछे से भाग जाता है। तो ये जो पर्सन होते हैं ना, ये आपके प्योरली कार्मिक होते हैं। चलिए देखते हैं कि आप जिस कार्मिक या सोलमेट से, अब कार्मिक से ही आप डील कर रहे हो तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्योंकि वो मुझे फाइनेंस में भी बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो वो प्योरली कार्मिक है, प्योरली कार्मिक। घमंडी अकड़ू भी बहुत है, और मुझे लग रहा है उस वजह से वो भाग भी रहे हैं। देखिए फिर से आया, ये साइकिल आपको ही तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन क्या करते हैं, बार बार आपका दिल तोड़ते हैं, आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो, आपका मान सम्मान भी नहीं करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है कार्मिक वाले रिश्ते में। तो ये पर्सन जो है वो आप जिससे डील कर रहे हो वो कार्मिक है, और वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, सोल कनेक्शंस। ये जो सोलमेट वाला और कार्मिक का रिलेशन होता है ना, वो बहुत नज़दीक चलता है। यानी शुरुआत में दोनों में भी बहुत अटैचमेंट होती है, बहुत प्यार होता है, बहुत कुछ होता है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि हम अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ माइंड गेम्स होती है, क्वाइट प्लेइंग माइंड गेम्स। ठीक है, तो ये माइंड गेम्स की वजह से ही आपका रिश्ता तार तार हो जाता है। वो हाईली ऑब्सेस्ड भी होते हैं आपके रिश्ते को लेकर। वो आपको जब भी आपके सामने आते हैं आपको जताते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते, कल भी आप थे, आज भी आप हो, फ्यूचर में भी आप रहोगे। पर 110% ये पर्सन आपको बार बार धोखा देकर, जब आप जो लेसन सीखना चाहते हो, सिखाना चाहती है यूनिवर्स, जब वो सीख लोगे ये पर्सन भाग जाएगा, या फिर आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए इसको डिवाइन ही उठाकर बाहर कर देगी। वीकनेस, देखिए इसमें है ना लस्ट वाला रिलेशन ज़्यादा होता है, फिज़िकल अटैचमेंट, फिज़िकल अट्रैक्शन वो वाला होता है। जब सोलमेट होते हैं ना तो सोल सिर्फ सोल को प्यार करती है, वो शरीर को प्यार नहीं करता है।
तो सोलमेट वाला जो कनेक्शन होता है उसमें आप में कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, वो प्योरली आपको लव करता है और उसमें कभी डिमांड नहीं होती है कि मुझसे बात करो, मुझसे मिलने आओ, मुझसे ये करो, मुझसे वो करो। तो समझ लो कि वो सोल वाला कनेक्शन है। पर कार्मिक कनेक्शन आपको फोर्सफुली अपने साथ रहने पर मजबूर करता है। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट। देखिए, अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो बिल्कुल ही अवेयर रहो। फ्रेश स्टार्ट फिर से आपकी लाइफ में आ रही है और ये पर्सन वापस से आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, फिर वही साइकिल रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पर आज की रीडिंग में मुझे आप जो भी दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो आपका प्योरली कार्मिक बैगेज है। तो ऐसे ही रीडिंग को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।